दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऐसे साइट पे शॉपिंग करते हैं जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड की मांग करते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इससे आप कैसे छुटकारा पाए? तो ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, फिटनेस टेकी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। में सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी के आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल के सारे नए वीडियो के अपडेट्स तुरंत पाए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे क्रेडिट कार्ड करें। नहीं, ये वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे करें। मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही आसान है। इसकी मदद से आप एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं जो कि सिर्फ एक टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप कैसे करें? अगर नॉर्मल मान लीजिए अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड करना पड़ रहा है तो पहले तो आपको जिस बैंक के अकाउंट में आपने अपना अकाउंट खोला होगा उसमें जाके आपको उसके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा और उसके बारे में वो आपको बताएंगे किस साल आपको इतना सा अमाउंट इतने दिन के लिए आपको डिपॉजिट करना रखे पड़ेगा और वो अमाउंट को आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर आप SBI या फिर कोई अन्य बैंक यानी ICICI HDFC बैंक में जाए तो वहां पे वो लोग बोलेंगे कि आपको 10,000, 15,000 या 5,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा या फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि एक क्रेडिट कार्ड का फिक्स अमाउंट होता है और उसकी मदद से आपका नया क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और उस अमाउंट को आपने जितने भी रखा होगा अमाउंट उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर उसके टाइम उसी समय आपके पास उतना अमाउंट नहीं होगा तो आप क्रेडिट कार्ड नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड करने से एक और झंझट आती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड जो जितना भी आप अमाउंट है महीने भर के लिए अगर आप उसको नहीं भरते तो उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको और एक इंटरेस्ट आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, जिसमें आपको अपने जो भी अमाउंट आपने भरना था उसके ऊपर आपको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड को मेंटेनेंस करने के लिए और क्रेडिट कार्ड की मेंटेनेंस फी भी अलग जाती है, 1 साल के लिए वो ले जाते हैं। कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, इससे बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप सिर्फ एक साल में 1 बार, 2 बार या 5 बार ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड ना करके एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कर दें। यानी एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आप वो कार्ड को सिर्फ एक टाइम के लिए यूज कर सकते हैं और उस कार्ड में आपको जितने भी अमाउंट चाहिए, आपका जो पहला नंबर या फिर पहला मेन अकाउंट होगा उससे वो पैसा जाके वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड में स्टोर हो जाएगा। आपने जितने भी अमाउंट आपको चाहिए, आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ है उस बैंक में जाइए और उनसे पूछिए कि सर हमको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके बारे में वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे। तो इस वीडियो में आपको छोटी सी डिटेल्स देता हूँ कि ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने जितने भी अमाउंट उस वर्चुअल कार्ड में इस्तेमाल कर वर्चुअल कार्ड में रखा होगा वो सिर्फ एक टाइम के लिए और एक ही टाइम यूज कर सकते हैं और वो अमाउंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने उस अमाउंट से कुछ भी खरीदा होगा और आप चाहते होंगे कि नहीं मैं कैंसिल करके वो पैसा पालूं, तो वो वैसा नहीं होगा। नॉर्मल अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज खरीदते हैं और वो चीज को आप रिटर्न कर देते हैं तो वो पैसा आ जाएगा आपने जितने भी स्पेंड किया होगा। लेकिन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड में आप वो पैसे को सिर्फ एक बार पेमेंट कर सकते हैं और एक बार स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो अमाउंट को आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड करने से पहले एक बार बैंक की सारी पॉलिसी को समझ लीजिए कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए उनकी पॉलिसीज क्या है। तो यहाँ पे आप अपने बैंक पे जाके अच्छी तरह से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये एकदम आसान तरीका है। अगर आपको जल्द से जल्दी कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए और अगर आप कोई इंटरनेशनल साइट या फिर ऐसे ही कोई ई-कॉमर्स साइट से चीज मंगा रहे हैं जो कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड मांगता है, तो मुझको लगता है कि ये वीडियो देख के आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट और क्वेश्चन नीचे डाल दीजिए। फिलहाल के लिए फिटनेस टेकी में इतना ही। मिलूंगा आपको एक नया और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय। इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।